प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सबसे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बर्थडे विशेस दी हैं। उसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बातचीत की गई है। कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने पर बातचीत करूंगा। इस फोन कॉल में ट्रेड पर भी बात की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात रशिया और यूक्रेन के बारे में की गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले थैंक यू बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये कहा है कि आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने में बड़े इकदाम किए हैं, बहुत हेल्प की है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही थी आपकी। ये वही ट्रंप है जिसने इंडिया पर 50% टैरिफ ये कहकर लगाया था कि इंडिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है रशिया से ऑयल खरीद कर। अचानक से ट्रंप इतने बड़े यू टर्न ले रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये जो बातचीत हुई है ये डिप्लोमेटिक ग्रीटिंग्स थी या फिर ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, अब तो अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने लाइन पे आने लगे हैं और अब तो मोदी जी को दोस्त बताने लगे हैं और इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है और कहते हैं कि इंडिया के सामने तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी झुक गया और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं बिकॉज वो पाकिस्तान को नीचे गिराना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया के और ज़्यादा करीब हो रहे हैं और इंडिया को इस तरह बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर को। तो बेसिकली वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और चाइना को भी, क्योंकि चाइना हमेशा से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो इस वजह से ट्रंप कह रहे हो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है? जी, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। मगर हम तो देख रहे थे कि ट्रंप तो पाकिस्तान के बड़े गुनगार है पिछले कुछ महीनों से। वो मुंह पे गाता है लेकिन अंदर ही अंदर से उसको पाकिस्तान नहीं पसंद। तो बेसिकली सपोर्ट तो इंडिया को करता है ना हमेशा से, और रशिया वगैरह को और उनको। रशिया पर भी काफी सैंक्शंस लगाता है। और बात रही इंडिया की, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था, इसीलिए 50% टैरिफ उन्होंने इंडिया पर भी लगाया है। लेकिन बात यह है कि हम अमेरिका के टारगेट क्यों हैं? आपने बोला वो हमें नीचे गिराना चाहता है। उनके सामने चाइना है, उनके सामने इंडिया है जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज है, तो फिर हम उनका पहले टारगेट क्यों है? क्योंकि चाइना के साथ वो कंपटीशन में है ना, तो चाइना और वो इक्वल आते हैं, तो इस वजह से वो चाइना को नीचे गिराएगा और चाइना हमें सपोर्ट करता है हर चीज़ में। तो उसको है कि अगर वो चाइना को नीचे गिराएगा तो ऑब्वियसली फिर हमें भी बहुत उसके आफ्टर इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। तो हमें वो बेसिकली ना हम उसकी वजह से स्ट्रांग है थोड़े बहुत। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ने इंडिया को एक लॉन्ग टर्म रीजनल पावर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? जिस तरह से हम देख रहे हैं ये ट्रंप के यू टर्न ही नहीं खत्म हो रहे। ट्रंप और फिर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करवाने में सपोर्ट की है। ये वही ट्रंप है जो कह रहा था कि हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि भारत के रशिया के साथ इंपॉर्टेंट ताल्लुकात है, बड़े ज़्यादा ताल्लुकात है। ये क्या चल क्या रहा है? ट्रंप पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, उसका रोज़ कुछ ना कुछ बदला रहता है। कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, मतलब उस पर आप ट्रस्ट नहीं कभी कर सकते। ट्रंप ने क्या रीजनल पावर के तौर पे, लॉन्ग टर्म रीजनल पावर के तौर पे इंडिया को कबूल कर लिया? पता नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको बजाते खुद क्या लगता है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसका ये बताएं कि पाकिस्तान पर क्या असर आएगा, क्योंकि रिसेंटली इसराइल और इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आप की जो स्टेट है वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और ट्रंप की आने वाले दिनों में मीटिंग भी होने वाली है जिसमें वो बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे और उसमें एक पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स भी हैं। तो इंडिया की और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होंगी? क्या पाकिस्तान पर ये जो टेररिज्म का ठप्पा है वो और मजबूत हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से हमें टेररिस्ट बोलता है और वो हमें हमेशा बुरे ही हर चीज़ के आगे, कंट्री के आगे रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली इसके बहुत बुरे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इस चीज़ के। ट्रंप वैसे उनको सपोर्ट कर रहा है आजकल और इंडिया वैसे ही हमारे अगेंस्ट होता है, तो
बहुत बुरे आफ्टर क्या इफेक्ट। दोनों मिलके हमें दहशतगर्द पुकारेंगे? हाँ, मुझे यही लगता है। ट्रम्प बेसिकली अंदर से उनका है, वो ऊपर ऊपर से हमारा भी बना हुआ है, लेकिन बेसिकली वो सपोर्ट उनको करता है। क्यों सपोर्ट करता है? अब पता नहीं, आई डोंट नो। आई डोंट नो। यू डोंट नो बट वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू पता चलता है कि मतलब वो बेसिकली सपोर्ट उनको करता है। और जब पीछे हुआ है वो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके थ्रू भी लग रहा था कि हाँ वो उसी को सपोर्ट करता है। ये जो मोदी साहब ने बोला है ट्रम्प को कि हम आपकी एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में पीस लाने के लिए, और फिर ट्रम्प ने भी थैंक यू बोला है मोदी को, आपको क्या लगता है, क्या रशिया से ताल्लुकात इफेक्ट होंगे इंडिया के इस चीज से? हाँ, होंगे। कैसे होंगे ये नहीं पता, नहीं। लेकिन होंगे। हाँ, होंगे। चलो, थैंक यू। पहली बात है, ट्रम्प तो बहुत बड़ा पलटू है, ठीक है। ट्रम्प भी बहुत बड़ा पलटू है, इंडिया भी बहुत बड़ा पलटू है। इंडिया खेलता है डबल स्टैंडर्ड्स। इंडिया कभी थोड़ा टाइम पहले ट्रम्प ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी फ्लड के रिलेटेड कि भाई इंडिया जानकर पानी फेंक रहा है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। और अब वही ट्रम्प मोदी को बर्थडे विशेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में कह रहे हैं जी रास्ते खोलो, एक दूसरे माले हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं। तो ट्रम्प ना बहुत बड़ा एक ना माइंड सेट उसका बहुत हाई लेवल का, ठीक है। वो चलता है गेम्स। अब उसने जो कॉल की मोदी को, अब वो मोदी के दिल में एक होगा नहीं ग्रज के, इससे मेरे बारे में इतनी स्टेटमेंट दी थी और अब आके मुझे विशेष कर रहा है। तो ये दोनों ही पलटू हुई है सीन, इनका समझ नहीं आता कि कब एक दूसरे के साइड पर होते हैं, कब एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन ट्रम्प को इस वक्त क्या हो गया है, पहले तो पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड आ रहा था उसका भी सेहरा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे दिया, इंडिया को दे दिया कि इंडिया जानबूझकर कर रहा है। फिर उन्होंने इंडिया पर टैरिफ भी लगाया 50%, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल ले रहा था। लेकिन ट्रम्प अब बहुत ही ज़्यादा पलटे हुए नजर आ रहे हैं, भाई बड़े विशेष की जा रही हैं, माय फ्रेंड मोदी बोला जा रहा है, ट्रेड डबल करने का सोचा जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या चाइना को काउंटर करना है, या फिर वो इंडिया को कबूल कर चुके हैं कि इंडिया रीजनल पावर है? मुझे तो लगता है जहाँ तक कि जो मोदी और ट्रम्प है, ये कोई चाइना के खिलाफ कोई साजिश चलने वाले हैं मिलके, क्योंकि दोनों ही चाइना के बहुत अगेंस्ट हैं। तो मैं वेरी ऑनेस्ट, पाक चीन दोस्ती ये दोनों देखते हैं, हर जगह पाक चीन दोस्ती नज़र आती है। तो ये लोग चाइना के खिलाफ बहुत बातें करते हैं। अब अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी अब तो मोदी जी और इंडिया का लोहा मान गए हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने तो इंडिया पे टैरिफ लगा भी दिया। फिर भी दोस्तों इंडिया ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की एक भी नहीं सुनी, उल्टा दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं, और अब तो अमेरिका तो इंडिया के सामने लाइन पे आने लगा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और मोदी जी को दोस्त बताने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहता हूँ। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।